चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए, वीडियो को शेयर करने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। ओम शांति। आप वाक्य सुनते हैं प्यारे प्रभु की, जिसे हम लोग मुरली भी कहते हैं। बहुत लोग मुरली से तो मूझ जाते हैं कि आखिर ये मुरली क्या है। कुछ लोग मुरली का मतलब काठ की बांसुरी समझते हैं, परंतु मुरली का मतलब है कि परमात्मा ने अपने मुखारबिंद से हम मनुष्य आत्माओं को जो ज्ञान की बातें सुनाई हैं उसे ही मुरली कहा गया है। और उस मुरली की रस में मग्न होना ही राजयोग कहलाता है। तो आज बाबा कहते हैं, मीठे बच्चे, कोई भी कर्म विकर्म न बने, इसको पूरी संभाल करनी है। कदम कदम पर बाप की श्रीमत लेकर कर्म में आना है। प्रश्न है, विकर्मों से कौन बच सकते हैं? बाप की सहायता किन्हें मिलती है? उत्तर है, जो बाप से सदा सच्चे रहते, प्रतिज्ञा कर विकारों का दान देकर वापस लेने का संकल्प नहीं करते, वह विकर्मों से बच जाते हैं। बाप की सहायता उन्हें मिलती जो कर्म विकर्म बनने के पहले राय लेते हैं, साकार को अपना सच्चा सच्चा समाचार बताते हैं। बाबा कहते, बच्चे, सर्जन के आगे कभी अपनी बीमारी छिपाना नहीं चाहिए, क्योंकि यदि बीमारी छिपाएंगे तो सर्जन सही इलाज नहीं दे पाएगा। पापों को छिपाएंगे तो वृद्धि होती रहेगी, पद भी भ्रष्ट हो जाएगा, सजाएं भी खानी पड़ेगी। और आज गीत बजा है, बचपन के दिन भुला न देना, आज रुला के कल हंसा न देना। सॉरी, आज हंसा के कल रुला न देना। ओम शांति। अब पारलौकिक बाप के बने हो, इसलिए अब ऐसे बाप को कभी भूलना नहीं चाहिए, उनकी मत पर चलना चाहिए। इन 5 विकारों के वश नहीं होना है। कहाँ भी देखो धोखा खाता हूँ तो झट बाबा से मत लेना। तो समझाया जाता है कि कभी देह अभिमान में नहीं आना, अपने को आत्मा समझ परम पिता परमात्मा की मत पर चलते रहना है। कदम कदम कभी कोई बात समझ में ना आए तो पूछना कि बाबा, मैं फलाने पर कदम कदम तूफान भी बहुत आएंगे, परंतु अपने को संभालना है। बाबा हमको गोरा बनाने आए हैं, इसलिए 5 विकारों के फंदे में कभी नहीं फंसना है। फंसेंगे तब जब देह अभिमान में आएंगे। देही अभिमानी होगा तो बाबा का डर रहेगा, विकार में जाने से तो बड़ा विकर्म बन जाएगा। इसलिए तुमने विकारों का दान किया है। अगर दान देकर वापस लिया तो हाल वही होगा जैसे हरिश्चंद्र का मिसाल है। यहाँ पैसे की तो कोई बात नहीं, यहाँ तो है 5 विकारों का दान। यहाँ पैसे का दान तो देना नहीं है, यहाँ देना क्या है? 5 विकारों का दान देना है। तुम्हारे पास जो कांटे हैं वह दान में दे दो। देखो भगवान हमसे क्या दान लेता है? हमारे कांटे लेता है, हमारी कमी कमजोरियों का दान लेता है। लेकिन दुनिया में दान का रहस्य क्या बना दिया? तुम्हारे पास जो कांटे हैं वह दान में दे दो, फिर कभी काम में नहीं लाना। अगर वापस लेना
हो तुम इतलाब करना, न बताने से पाप वृद्धि को पाता जाएगा। फिर विकार में जाते रहेंगे, बतलाने से सहायता मिलेगी। हम शिव बाबा के बच्चे हैं, बाप से प्रतिज्ञा की है, कभी हार नहीं खाएंगे। यह है 5 विकारों रूपी दुश्मन को जीतने की बॉक्सिंग। दुनिया में बहुत बॉक्सिंग होती है ना, बॉक्सर को हराते हैं तो चैंपियन बनते हैं। तो यहाँ पर भी विकारों पर विजय प्राप्त करने की बॉक्सिंग है, उसमें कभी हराएंगे नहीं। अगर गिरा तो शिव बाबा तो झट जान जाएगा। फिर हुक्म मिला हुआ है साकार को लिखना, नहीं लिखेंगे तो विकर्म बढ़ता जाएगा और 100 गुना सजा खानी पड़ेगी। यानी हम अगर गिरेंगे, हम हार खाएंगे तो शिव बाबा को तो झट पता पड़ जाएगा, पर हमारे जो साकार पिता श्री ब्रह्मा हैं उनको पता नहीं पड़ेगा। इसलिए बाबा फरमान देते हैं कि आप अपनी कमी कमजोरियों को साकार बाबा को लिखो। नहीं लिखेंगे तो विकर्म बढ़ता जाएगा और 100 गुना सजा खानी पड़ेगी। बाबा को बताने से आधा कट हो जाएगा। तो बाप समझाते हैं, बच्चे कोई भी पाप हो तो छिपाना नहीं, नहीं तो बिल्कुल पद भ्रष्ट हो जाएगा और कल्प कल्पांतर ऐसा ही पद भ्रष्ट मिलेगा। फिर ज्ञान तो ले नहीं सकेंगे। सच सच शिव पर बलि तुम अब चढ़ते हो, शिव का बनते हो वर्षा लेने के लिए। बाकी वह जो काशी कलवट खाते हैं वह तो बाद घात करना है, परंतु नौधा भक्ति में बलि चढ़ते हैं तो जो पाप किए हुए हैं उसकी सजा उस समय भोगकर पाप खत्म होते हैं। माया के राज्य में कर्म विकर्म ही बनते हैं, सतयुग में विकर्म नहीं बनता क्योंकि माया का राज्य नहीं है। अब सारी दुनिया भ्रष्टाचारी है। पहला नंबर भ्रष्टाचार है विकार में जाना। जो पैदा ही भ्रष्टाचार से होते हैं वह पाप ही करते हैं, है ही रावण राज्य। रावण कहा ही जाता है किसी व्यक्ति को रावण नहीं कहा जाता, बल्कि रावण कहा जाता है 5 विकारों को। इसे ही माया भी कहा जाता है। स्वर्ग में यह विकार होते नहीं, अर्थात वहाँ रावण होता नहीं, वहाँ माया होती नहीं, इसलिए उनको वाइसलेस वर्ल्ड कहा जाता है। सतयुग त्रेता में संपूर्ण निर्विकारी थे, अब धीरे धीरे संपूर्ण विकारी बनते जाते हैं। पूरा विकारी बनने में भी समय लगता है, एक साथ पूरा विकारी नहीं बन पाते। तो सतयुग में 16 कला, फिर 14 कला, फिर 8 कला और फिर अभी कलयुग में 9 कला, अर्थात कोई कला नहीं। तो जब ऐसे समय हो जाता है कि हम 9 कला वाले बन जाते हैं, बेकला वाले हो जाते हैं, तो शिव बाबा आकर के फिर से हमें 16 कला बनाते हैं। यह खेल सारा भारत के ऊपर ही बना हुआ है। वर्ण भी भारत में ही गाए गए हैं। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, ये सारे वर्ण भारत में ही गाए गए हैं। नहीं तो 84 जन्मों का हिसाब कहाँ। तो जो देवी देवता धर्म वाले धर्म भ्रष्ट कर्म भ्रष्ट हो गए हैं वह फिर आएंगे। तुम आए हो ना, देखो झाड़ के अंत में ब्रह्मा खड़ा है। वह है सतो प्रधान तमो प्रधान, वह है तमो प्रधान और नीचे तपस्या कर रहे हैं सतो प्रधान बनने के लिए। जो तमो प्रधान थे वो नीचे तपस्या किस लिए कर रहे हैं? सतो प्रधान बनने के लिए। तो जैसे ब्रह्मा तपस्या कर रहे हैं वैसे ब्रह्मा कुमार कुमारियां
अब जो यह ब्रह्मा सतो प्रधान बन रहे हैं उनमें परमात्मा आकर अपना परिचय देते हैं। जो ब्रह्मा अब सतो प्रधान बन रहे हैं उसी ब्रह्मा के मानवी तन में प्रवेश करके परमपिता परमात्मा अपना परिचय देते हैं। इनको बताते हैं तो बच्चों को भी बताते हैं। बाबा और तुम बच्चे भी कल्प वृक्ष के नीचे तपस्या कर रहे हो, यानी ब्रह्मा बाबा भी तपस्या कर रहे हैं तो ब्रह्मा के बच्चे भी तपस्या कर रहे हैं। किस लिए कर रहे हैं? देवता बनने के लिए। गुड़ियों का पूजा, भूत पूजा, अंधश्रद्धा में गुड़ियों की पूजा, भूत पूजा लोग करते हैं। गुरु नानक की आत्मा जिसने सिख धर्म स्थापन किया वह नई आत्मा थी, निर्विकारी थी। वह कहाँ गई? जरूर किसी शरीर में प्रवेश किया होगा। तो पवित्र आत्मा कभी दुख नहीं भोग सकती, पहले तो उनको सुख भोगना है। पहले तो उनको सुख भोगना है, पीछे दुख। ऐसा कोई विकर्म ही नहीं किया तो दुख क्यों भोगे? हम भी पहले संपूर्ण रहते हैं, फिर धीरे धीरे कलाएं कम होती है। हर एक मनुष्य का ऐसे होता है। जैसे बुलाते हैं पतित पावन आओ तो जरूर आकर पावन दुनिया का स्थापना करेंगे। यह उनकी बुद्धि में बैठेगा, यह ज्ञान उनकी बुद्धि में बैठेगा जो देवी देवता धर्म का होगा। इसलिए बाबा कहते हैं भक्तों को यह ज्ञान दो। कोई को यह पता ही नहीं कि हम पहले देवी देवता धर्म के थे, फिर असुर बने हैं। लक्ष्मी नारायण ने पूरे 84 जन्म लिए हैं। यह बातें उनकी बुद्धि में बैठेगी जिनकी बुद्धि में कल्प पहले बैठी होगी। इसमें मेहनत है। और जगत तो सिर्फ कथाएं सुन फिर घर में आकर विकारों में गिरते हैं। बाबा आकर स्त्री पुरुष दोनों को समझाते हैं। बच्चे संपूर्ण पवित्र बनेंगे तो संपूर्ण राज्य पद पाएंगे, कम पवित्र बनेंगे तो कम पद पाएंगे। फॉलो करना है माँ बाप को। बाप कहते हैं माँ बाप के मिसल मेहनत करो तो गद्दी नशीन होंगे। मुख्य बात है पवित्रता की। अब देह अभिमान छोड़ दो। मैं आत्मा हूँ, बाबा लेने आया है। पवित्र बनने से ही पवित्र दुनिया के मालिक बनेंगे। कुंभ का मेला कहते हैं, वह त्रिवेणी आदि का है, नदियों का मेला, उनको संगम कहते हैं। वास्तव में यह है अनेक नदियों और सागर का मेला। अनेक नदियाँ माना ब्रह्मा कुमारी जो भाई बहनें हैं वो ज्ञान सागर के बच्चे ज्ञान नदियाँ हैं और ज्ञान सागर में मिलते हैं, जिसके यादगार में नदियों और सागर का मेला दिखाया है। अब सब ज्ञान नदियाँ हो। बाप ज्ञान सागर है। बाप कहते हैं मेरे से योग लगाओ तो तुम पतित से पावन बन जाएंगे। मरना तो है ही, बाप से वर्षा लेना है तो अभी ही भक्ति का फल भगवान से ले सकते हो, नहीं तो समझेंगे तुमने भक्ति की ही नहीं। भक्ति करने वाले ही आकर राज्य भाग लेंगे। बाप कितना अच्छी रीति समझाते हैं और सभी की बुद्धि में तो शास्त्र ही होंगे। यहाँ ज्ञान सागर बाप पढ़ा समझाते हैं। तो तुम श्रेष्ठ बन रहे हो। राजधानी स्थापन करने में कितनी मेहनत होती है। रुद्र ज्ञान यज्ञ में बहुत विघ्न पड़ते हैं। रुद्र ज्ञान यज्ञ जो है उसमें बहुत विघ्न पड़ते हैं। कितने विघ्न पड़ते हैं जिसकी हम कल्पना भी नहीं कर सकते। थोड़ा थोड़ा शास्त्रों में दिखाया है कि ऋषि मुनि जब तपस्या करते थे तो वहाँ जाकर के असुर लोग जो है विघ्न डालते थे,
परंतु वास्तव में विघ्न क्या पड़ता है तपस्या में, ये तो भगवान के बच्चे ही जानते हैं और भगवान जानते हैं। अच्छा, तो आपने बाबा की मीठी मीठी रूहानी बातें सुनी। अब बाबा याद प्यार दे रहे हैं। मीठे मीठे सिकलदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम सब रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को नमस्ते नमस्ते नमस्ते। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। धारणा के लिए मुख्य सार है। पहली पॉइंट, देह अभिमान में आकर कभी भी विकारों के फंदे में नहीं फंसना है। कर्म विकर्म न बने, इसलिए कर्म के पहले बाप से राय लेनी है। माँ बाप को फॉलो करना है। उच्च पद के लिए संपूर्ण पावन जरूर बनना है। और आज का वरदान है, अपने सर पर बाबा का हाथ अनुभव करते हुए वरदान सुने। न्यारेपन की अवस्था द्वारा पास विद ऑनर का सर्टिफिकेट प्राप्त करने वाले अशरीरी भव। न्यारेपन की अवस्था द्वारा पास विद ऑनर का सर्टिफिकेट प्राप्त करने वाले अशरीरी भव। पास विद ऑनर का सर्टिफिकेट प्राप्त करने के लिए मुख और मन दोनों की आवाज से परे शांत स्वरूप की स्थिति में स्थित होने का अभ्यास चाहिए। आत्मा शांति के सागर में समा जाए। यह स्वीट साइलेंस की अनुभूति बहुत प्रिय लगती है। तन और मन को आराम मिल जाता है। अंत में यह अशरीरी बनने का अभ्यास ही काम में आता है। शरीर का कोई भी खेल चल रहा है, शरीर का कोई भी खेल चल रहा है, समझिए, शरीर का कोई भी खेल चल रहा है। अशरीरी बन आत्मा साक्षी न्यारा हो, अपने शरीर का पाठ देखे तो यही अवस्था अंत में विजयी बना देगी। और आज का स्लोगन है, सर्व गुणों का, सर्व शक्तियों का, सर्व गुणों व सर्व शक्तियों का अधिकार प्राप्त करने के लिए आज्ञाकारी बनो। ओम शांति।